नमस्ते दोस्तों। आज आपको आपका भाई एक ऐसी सवारी पे ले जाने वाला है जिसे कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं खड़ा हूँ जॉर्जिया की धड़कन तिब्लिसी के सबसे प्रतिष्ठित यूरोप स्क्वायर पर। मेरे पीछे देखिए वो मिथे की चर्च है और उसकी स्टैचू है, लेकिन आज की असली स्टार ये जगह नहीं है बल्कि मेरी ये सवारी है। दोस्तों देखिए इस हेरिटेज विंटेज कार को, इसकी गद्दी, इसका स्टीयरिंग, इसकी इंजन की आवाज़। ये सिर्फ एक कार नहीं है, एक टाइम मशीन है। आज हम इस पुरानी सुंदरी में बैठकर तिब्लिसी की उन गलियों का मुआयना करने वाले हैं जहां आधुनिक बसें और गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज का सफ़र बहुत ही ऑथेंटिक होने वाला है। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। यूरोप स्क्वायर से निकलते ही हमारी विंटेज कार हमें ले जा रही है मकेती ब्रिज की ओर। यहाँ से आप जब ऊपर देखते हैं तो नेरिकाला फोर्टेस पहाड़ की चोटी पर एक रक्षक की तरह खड़ी नजर आती है और हमारी कार इस रास्ते पर अपनी पूरी शान से चल रही है। अब हम जा रहे हैं ओल्ड सिटी। हम दाखिल हो रहे हैं शहरों की पतली गलियों में। यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट बॉलीवुड मसाला करके है। हमने अगली शाम को यहाँ पे ही खाना खाया था, काफ़ी बढ़िया खाना था। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं और अगल बगल आपको सोवियत काल की भव्य इमारतें देख सकते हैं, लेकिन असली मज़ा तब आता है जब इन चौड़ी सड़कों को छोड़कर इंटरनल रोड्स की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ का ट्रैफिक एक अलग ही कहानी कहता है। लोग धीमे हैं, सब्र वाले हैं और हमारी इस विंटेज कार को देखकर हर कोई हाथ हिला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म के हीरो हैं। अब असली एडवेंचर शुरू हो रहा है। हम ओल्ड तिब्लिसी के अंदरूनी रास्तों पर हैं। यहाँ की सड़कें कोबलस्टोन से बनी हुई है। हर झटका आपको महसूस कराता है कि यह शहर कितना पुराना है। अपनी दाईं तरफ देखिए, ये जो रंग बिरंगी नक्शीदार लकड़ी की बालकनियां हैं, इन्हें तिब्लिसी स्टाइल कहा जाता है। ये गलियां इतनी तंग है कि दो कार एक साथ बड़ी मुश्किल से गुजर सकती हैं। यहाँ की घरों की दीवारें ईंटों की बनी हुई हैं और उन पर अंगूर के बेलें लपटी हुई हैं। दोस्तों यहाँ की हवा में एक अजीब सी खुशबू है। पुरानी लकड़ी, ताज़ा बेक की हुई खाचापुरी और इतिहास की महक, सब कुछ यहाँ पे है। लिबर्टी स्क्वायर तिब्लिसी का एक ऐतिहासिक केंद्र है जो कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और पॉलिटिकल जीवन का एक अहम हिस्सा है। इस चौक की सबसे प्रमुख विशेषता फ्रीडम मॉन्यूमेंट है, जो 35 मीटर ऊंचा ग्रेनाइट का स्तंभ है जिसके शीर्ष पर संत जॉर्ज की सोने से मढ़ी प्रतिमा स्थापित है, जिसमें वे एक ड्रैगन का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। यह प्रतिमा कांस्य से बनी है और इस पर 2 किलो सोना चढ़ा गया है, जिससे यह बेहद आकर्षक लगती है, खास कर जब ये सूर्य की रोशनी में चमकती है या रात में प्रकाशित होती है। जॉर्जियन नेशनल म्यूजियम, इसकी स्थापना 1952 में काकेसस म्यूजियम के रूप में हुई थी। जॉर्जिया की यहूदी ऐतिहासिक संग्रहालय 1951 के बंद होने के बाद से 1952 से इन संग्रहालयों में यहूदी संग्रह रखे जा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं वो जॉर्जियन पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ पॉलिटिक्स। जॉर्जियन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, यह एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसमें सोवियत युग और समकालीन जॉर्जियाई कला का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। संग्रहालय में 100 से अधिक कलाकारों के 3500 से अधिक कलाकृतियों को संरक्षित किया गया है, जो 1945 से लेकर आज तक के सफर को दर्शाती है। यह है काश्वेटिक चर्च, मुख्य रूप से अपनी अनूठी 20वीं सदी का वास्तुकला और भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तिब्लिसी ओपेरा एंड बैलेट स्टेट थिएटर अपनी अनोखी नवमुरिश आर्किटेक्चर और वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन के लिए पॉपुलर, यह 19वीं सेंचुरी के मध्य से ही प्रदर्शन कलाओं का एक केंद्र रहा है। ये देखिए, ये क्या शानदार नज़ारा है। गाड़ियाँ तेज चल रही है। यहाँ BMW और मर्सिडीज कारें भी हैं जो आपको टैक्सी के रूप में नजर आएगी, तो आप प्लीज हैरान मत होना।
म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट। यह म्यूजियम मुख्य रूप से फेमस जॉर्जियाई मूर्तिकार और चित्रकार जुराब सेरेटेली की कृतियों को प्रदर्शित करता है। इस म्यूजियम को देखने के लिए आपको 20 जॉर्जियाई लारी के आसपास खर्च करने रहते हैं। उसकी गाड़ी में जायंट बाइसिकल मॉन्यूमेंट। साइकिल में आप देख सकते हैं 2 अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हैंडल हैं और सीटें हैं, जिससे यह दर्शाता है कि इसको दोनों तरफ चलाया जा सकता है। इसे स्वस्थ जीवन शैली, टिकाऊ परिवहन और शहर की आधुनिक भावनाओं को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया है। अब हम आए हैं कुरा नदी के दूसरे छोर पर। यहाँ हम एक तरफ कुरा नदी का हसीन नज़ारा देख सकते हैं। ये हम फिर से अंदर के रास्तों पर आ गए हैं। ये है मरिजाना स्क्वायर। हमारा वीडियो में थोड़ा एक्साइटेड बना मत। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ बड़ा कैसीनो है, इसका नाम है ग्रैंड बोलाजियो। हवा में अभी भी काफी ठंड है, हल्की धूप मौसम को और बढ़िया बना रही है। ये लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं पब्लिक सर्विस हॉल, जिसे अक्सर न्याय भवन कहा जाता है। एक प्रमुख सरकारी केंद्र है जो एक ही छत के नीचे लगभग 500 प्रशासनिक और कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। यह अपनी आकर्षक आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप देख सकते हैं 11 विशाल सफेद मशरूम की पंखुड़ियां बनाई गई हुई है जो 35 मीटर तक ऊंची है। ये है स्टेट पैलेस ऑफ सेरेमनी, जिसे अक्सर पूर्व राष्ट्रपति भवन या निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। मिशेल डियोलुची द्वारा डिजाइन की गई हुई ये एक प्रमुख आधुनिक नव शास्त्रीय इमारत है, जिसका उद्घाटन 2009 में हुआ था। अब हम पहुंच रहे हैं माउंट क्वारी रिवर। यहाँ तिबिलिसी के पुल सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि कला के नमूने हैं। ये हम अब आ गए हैं ब्रिज ऑफ पीस। सामने देखिए वो चमकता हुआ ब्रिज ऑफ पीस है। ये कांच और स्टील से बनाया गया हुआ है जो पुराने शहर को रिंग पार्क से जोड़ता है। द ब्रिज ऑफ पीस एक तकरीबन 150 मीटर लंबा धनुष के आकार का पैदल यात्री पुल है जो कुरा नदी के ऊपर बनाया गया है। यह शहर के सबसे मॉडर्न लैंडमार्क में से एक है। तो दोस्तों, यूरोप स्क्वायर से शुरू हुआ ये अपना सफर इन संकरी गलियों और ऐतिहासिक पुलों से होता हुआ अब खत्म होने जा रहा है। आज हमने सिर्फ शहर नहीं देखा, हमने महसूस किया है वक्त को। इस विंटेज कार ने मुझे वो नजरिया दिया है जो मॉडर्न कार में कभी शायद नहीं मिल पाता। अगर आपको मेरा ये टिबिलिसी हेरिटेज टूर पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई गलियों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए, देखते रहिए मेरा व्लॉग। अलविदा।